Alright dear students, welcome to our YouTube channel Thoroughly English with काजिम अकील। और इस वीडियो में हम जो है वो एडवर्ब की क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक हमारी वीडियो अपलोड हो गई है एडवर्ब की वीडियो 1, जिसमें हमने 1 से लेके 69 तक एडवर्ब की शीट के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। तो इन लोगों के पास अगर शीट नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, आई विल सेंड यू ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। सो अब हम इस शीट को आगे कंटिन्यू करते हैं और शायद 69 तक हो गए, 68 तक हो गए थे, 69 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। शीट का ही नेवर विजिटेड ताजमहल ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट। अब ये लिखा हुआ है, देखिए, ही नेवर विजिटेड ताजमहल ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट। अब दो वर्ड होते हैं, एक नेवर और एक नॉट, दोनों ही एडवर्ब ऑफ निगेशन है। दोनों में फर्क क्या है? देखिए, नॉट का यूज आप तब करते हैं जब आपको कोई स्पेसिफिक निगेशन दिखाना हो, ठीक है। नॉट का यूज आप करेंगे तब जब आपको कोई स्पेसिफिक निगेशन दिखाना हो, कोई स्पेसिफिक बात है उसको निगेट करना है तो आप नॉट का यूज करते हैं। नेवर का यूज आप तब करते हैं जब आपको जनरल निगेशन दिखाना हो। जनरल निगेशन मतलब, पहले तो मैं आपको नेवर का मतलब बता दूं। नॉट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी पॉइंट इन टाइम, ये मतलब होता है नेवर का, ठीक है। इसको आप जर्नल निगेशन के लिए यूज करते हैं, जर्नल निगेशन। और जब आपको कोई स्पेसिफिक निगेशन दिखाना है तब आप किसका यूज करोगे? नॉट का। अब आप सेंटेंस में देखिए, ही नेवर विजिटेड द ताजमहल ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट टू आगरा। अब ये ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट टू आगरा लिखा हुआ है, तो मतलब कोई हो सकता है इससे पहले भी वो गया हो। इस वाली विजिट पर उसने ताजमहल विजिट नहीं किया और आपने क्या किया? नेवर लिख दिया। जब आप नेवर को लिखते हो तो आप जर्नल निगेशन दिखाते हो, हर किसी चीज को निगेट कर देता है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है? इस पर्टिकुलर विजिट पे उसने ताजमहल विजिट नहीं किया, तो नेवर गलत हो गया। अब आपको नॉट का यूज करना है। अब देखिए, जब आप नॉट का यूज करेंगे तो आप नॉट विजिटेड तो लिख नहीं पाएंगे। नॉट विजिटेड ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अब ठीक है, जब आपने नेवर विजिटेड लिखा था तो वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस था, तब तो ठीक हो गया था। लेकिन नेवर का यूज हम जनरल निगेशन के लिए दिखाते हैं, तो नेवर इस वजह से गलत हो गया। अब आप नॉट का यूज करोगे, ठीक है। जब नॉट का यूज करोगे तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, डिड नॉट विजिट, इस तरीके से। नॉट विजिटेड नहीं, डिड नॉट विजिट। जब नॉट का यूज करते हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करते हैं इसका। हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, इस तरीके से आप यूज करते हैं नॉट को एज ए निगेटिव एडवर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करते हैं, तो नेवर की जगह आप डिड नॉट विजिट लिख दीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। द बिजनेसमैन मेट द सेम बॉय अ फ्यू डेज आफ्टर। अ फ्यू डेज आफ्टर लिखा हुआ है, ठीक है। आफ्टर का यूज आप कब करेंगे? अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूं। देखिए, ये देखिए, बिफोर जो है एडवर्ब भी है, प्रीपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है, ठीक है। जब ये एडवर्ब होता है तो इसका मतलब अर्लियर हो जाता है, बिना टाइम पॉइंट के, अर्लियर, ठीक है, विदाउट टाइम पॉइंट। और जब टाइम पॉइंट के साथ लिख देते हो तो उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज कर पाते हो, विद टाइम पॉइंट। प्रीपोजिशन कैसे होगा? प्रीपोजिशन जब ये हो जाएगा तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो जाएगा, इसके बाद कोई नाउन आप लिखोगे, कंजंक्शन जोड़ने के लिए आप यूज कर लोगे, ठीक है। मैंने आपको इसका ग्रुप में भेजा था तो आप उससे देखना। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको, एक बिफोर हैंड होता है। बिफोर हैंड वर्ड सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब है। बिफोर हैंड वर्ड एडवर्ब है, ठीक है। सो द बिजनेसमैन मेट द सेम बॉय अ फ्यू डेज आफ्टर। तो यहां आफ्टर को काट के आप क्या लिखिए? लेटर लिखिए, आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो लेटर लिखिए। आफ्टर के साथ क्या है? देखो, आफ्टर है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं और कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको लेटर लिख दीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। दे यूजुअली रिप्लाई टू माई लेटर्स क्विकर देन देयर बॉस। अब आप देखो, यहां पर आपने लिखा है यूजुअली रिप्लाई। रिप्लाई क्या हो गया? एक एक्शन वर्ब हो गई, ठीक है। टू माई लेटर्स उसका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर आपने क्विकर देन देयर बॉस लिख दिया।
अब देन आपने कंजंक्शन कंपैरेटिव कंजंक्शन कंपैरिजन वाला यूज किया, क्यूकर लिख दिया, क्यूकर एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पर आपको मॉडिफाई किसको कराना है, रेप्लाई को, जो कि एक एक्शन वर्ब है। तो क्यूकर तो लिख नहीं पाओगे, क्विकली लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्विक की जो एडवर्बियल फॉर्म होती है वो क्विकली होती है, ठीक है। अब क्विकली को आपको कंपैरेटिव डिग्री में लिखना है, क्योंकि देन कंजंक्शन लिखा है, तो मोर क्विकली आप कर दीजिए उसको, 71 में क्विकर की जगह मोर क्विकली, ठीक है। अब आप देखिए नीचे वाले में, हैवी ट्रैफिक हैज कॉज्ड वेरी केओस ऑन द रोड। अब आप देखिए इसको देखिए, वेरी केओस, वेरी का यूज आप एडजेक्टिव के लिए करते हो, ठीक है। वेरी केओस, वेरी है एडवर्ब, केओस है नाउन, एडवर्ब नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अच्छा, वेरी की जगह जो मच होता है वो एडवर्ब और नाउन दोनों होता है, तो आप यहां लिखिए मच केओस, एडवर्ब सॉरी मच एडवर्ब और डिटर्मिनर दोनों होता है, मच इसको वो कर देगा, क्वालिफाई कर देगा, तो मच केओस लिख दीजिए। फिर 72 देखिए, सम मैन आर नॉट इनफ एफिशिएंट। इनफ एज एन एडवर्ब जब आप इस एडजेक्टिव को यूज के लिए यूज करते हो तो वो प्रेडिकेटिवली यूज होता है। अब आपने यहाँ पे इनफ एडवर्ब है, एफिशिएंट एडजेक्टिव है, उसके लिए आपने लिख दिया इसको, तो एफिशिएंट इनफ लिखिए इसको, एफिशिएंट इनफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये तो जगह लेसन करके कितनी हो गई, 73, देखो 73, शी इज अ गुड कुक, शी इज अ गुड कुक, ऑल डिशेज दैट शी प्रिपेयर्ड टेस्टेड डिलीशियस। अब यहाँ पर ऑल डिशेज जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, दैट शी प्रिपेयर्ड एक तरीके की एडजेक्टिव क्लॉज है, जो इस डिशेज को एडजेक्टिव क्लॉज जो इस डिशेज सब्जेक्ट को डिफाइन कर रही है। ऑल डिशेज टेस्टेड गुड, व्हाट टाइप ऑफ डिशेज, दैट शी प्रिपेयर्ड, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। टेस्टेड यहां पर क्या है, देखो लिंकिंग वर्ब है, टेस्टेड इस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो डिश है, डिश टेस्ट नहीं कर सकती, हम लोग टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट लिंकिंग और एक्शन वर्ब दोनों होती है। कब ये लिंकिंग होगी, कब एक्शन होगी, सिर्फ सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अगर इसके साथ कोई ऐसा सब्जेक्ट लिखा हुआ है जो इसका डूअर हो सकता है टेस्ट के लिए, तब वो ये एक्शन हो जाएगी। कोई ऐसा सब्जेक्ट लिखा हुआ है जो इसके लिए डूअर नहीं हो सकता, तब ये लिंकिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने डिशेज सब्जेक्ट लिख दिया, डिशेज टेस्ट वर्ब के लिए डूअर नहीं हो सकती, ठीक है, ये लिंकिंग हो गई। अब लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आते हैं, कॉम्प्लीमेंट नॉन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं, वहां पर आपने वेल लिख दिया है, वेल क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो इसको काट के आप गुड लिखिए, लिखने के बाद गुड एडजेक्टिव फॉर्म होती है। फिर अब नीचे आ जाओ 74 में, दे अर्ली हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दीज फैसिलिटीज अवेलेबल दैट टाइम। द बॉय है यहाँ पर, द बॉय अर्ली हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दीज फैसिलिटीज अवेलेबल दैट टाइम। आप बताओ क्या होगा फिर? अब तो भाई मैंने इतनी बार बता दिया, हार्डली निगेटिव एडवर्ब और नॉट भी निगेटिव, तो नॉट काट दो, आप नॉट काट दो। अगर आप कहें कि सर हमें नॉट नहीं काटना, हार्डली को काटना है, तो यहाँ पर हेड क्या है, V2 फॉर्म में, हेड के साथ कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखी है जो आप पास्ट परफेक्ट बोल दें। और आज ही क्लास, कल ही क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि अकेला पास्ट परफेक्ट टेंस तो कभी यूज भी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप नॉट ही लिखना चाहते हो तो फिर ये लिखना पड़ेगा डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव, ठीक है। तो आप सिंपल से ऐसा करो ना, नॉट को काट दो, हार्डली लेके रहने दो, वही मीनिंग कन्वे कर दिया जाएगा। फिर आ जाओ, ऑलमोस्ट मूवीज दैट ही एक्टेड इन वर बेस्ड ऑन फिक्शन। अब आपने ऑलमोस्ट मूवीज लिख दिया, क्लास में हमने कल पढ़ाया था, ऑलमोस्ट जो है एज ए एडवर्ब उन चीजों के लिए यूज होता है जिनके अंदर डिग्रीज होती हैं, एक्शन में डिग्री होती है, एडजेक्टिव में डिग्री होती है, एडवर्ब में डिग्री होती है। तो ऑलमोस्ट उन वर्ब को डिफाइन कर सकता है, क्वालिफाई कर सकता है जो एक्शन हो, क्योंकि उनके अंदर डिग्री होगा, एडजेक्टिव के अंदर तो होती है, और एडवर्ब को भी डिफाइन कर सकता है। लेकिन यहाँ आपने मूवीज लिख दिया, मूवीज एक नाउन है जिसके अंदर कोई डिग्री नहीं होती, ठीक है, ऑलमोस्ट नंबर को दिखा सकता है। तो फिर आप इस या तो ऑलमोस्ट के साथ कोई ऐसा डिटर्मिनर लिखो जिसको फिर ये डिटरमिन कर दे, या फिर ऑलमोस्ट के लिए कोई दूसरा वर्ड लिख दो। तो आप ऐसा करो, ऑलमोस्ट ऑल लिख दो, या फिर ऑल द मूवीज लिख दो, या मोस्ट मूवीज लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट को अकेले इस नाउन के साथ नहीं लिख पाओगे। इतना समझ में आ गया? वेरी गुड, माशाल्लाह।
देखो ऑलमोस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेशन दिखाता है, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन किसका कर सकते हो, किसी के डिग्री का कर सकते हो, किसी की अमाउंट का कर सकते हो, या फिर किसी नंबर का कर सकते हो। अप्रोक्सीमेशन तो इन्हीं चीजों का कर सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट कार में तो वो नहीं कर पाओगे, तो या तो फिर कोई ऐसा अमाउंट ऑल की वजह से लिख दिया, इतना समझ में आ गया ना। ऑलमोस्ट दिखाता है अप्रोक्सीमेशन। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। His eldest son has settled in the US permanently। अब बताओ, कंसेप्ट ऑफ एमपीटी मैंने पढ़ाया था, मैनर, प्लेस और टाइम। अब आप देखो परमानेंटली क्या है, मैनर है, हाउ कर अप्लाई है, इन द यूएस, इन द यूएसए, ये वेयर कर अप्लाई है, और परमानेंटली किसका अप्लाई है, मैनर का। तो पहले परमानेंटली को लिखना पड़ेगा, फिर बाद में इन द यूएसए लिखना पड़ेगा। मैनर, प्लेस और टाइम। परमानेंटली हाउ कर अप्लाई, एडवर्ब ऑफ मैनर, और ये इन द यूएसए ये एक एडवर्ब फ्रेज है, वेयर कर अप्लाई। तो मैनर और प्लेस, टाइम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो परमानेंटली इन द यूएसए लिखो इसको। आगे बढ़ते हैं। पता है 1 बज रहा है, 1 पूरा इतने टाइम रिकॉर्डिंग करो, कोई नहीं है, रूम में सबको भगा दिया। जाओ, तुम लोगों के लिए अब अच्छे टेस्ट में नंबर नहीं है तो खैर नहीं है तुम्हारी। चलो भाई, अब यहां पर आ जाते हैं। द कमेटी हैज अपॉइंटेड मिस्टर अयान एज जर्नल मैनेजर। ये देखना, प्रीपोजिशन में भी ऐसे सवाल आते हैं। द कमेटी हैज अपॉइंटेड मिस्टर अयान एज जनरल मैनेजर। व्हाट हैज कमेटी अपॉइंटेड अयान, व्हाट हैज कमेटी अपॉइंटेड अयान, अयान जर्नल मैनेजर। क्या चीज, जर्नल मैनेजर। तो फिर ये आपने एडवर्ब एज गलत लिख दिया। ये व्हाट कर अप्लाई है ना, व्हाट कर अप्लाई है, तो एज हटा दो वहां से, तो जर्नल मैनेजर, ठीक है। और जब आप एज लिखोगे तो एज मतलब हाउ का दिखाएगा, कैसे कोई एक्शन किया। हाउ कर अप्लाई नहीं चाहिए, व्हाट कर अप्लाई चाहिए, तो बिना एज के लिखो। फिर नीचे आ जाओ। द शॉपकीपर हैज नॉट मोर पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स, हैज नॉट मोर पैकेट्स ऑफ सिगरेट। अब आप देखो, द शॉपकीपर सब्जेक्ट हो गया, हैज यहां पर मेन वर्ब है, क्योंकि इसके साथ कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखी है। हैज यहां पर मेन वर्ब है, कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखी है। फिर आपने लिख दिया नॉट मोर पैकेट्स ऑफ सिगरेट। जब आप नॉट का यूज करते हो, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन, मेन वर्ब से पहले लिखा जाता है। तो नॉट, तो देखो कोई मेन वर्ब दिख रही है, हैज तो मेन वर्ब हो गई, नॉट गलत हो गया, ठीक है। अब आप इसको कैसे सही करोगे, 2 तरीके से सही कर सकते हो। अच्छा, मोर पैकेट्स ऑफ सिगरेट ये क्या है, हैज का ऑब्जेक्ट है। तो अब ये जो मोर पैकेट्स ऑफ सिगरेट है, ये पूरी नाउन फ्रेज है, किसके लिए यूज की गई है, हैज का एज ए ऑब्जेक्ट यूज की गई है, ठीक है। तो इसके लिए कोई आप डिटर्मिनर लिख दो, नॉट की जगह नो मोर पैकेट्स लिख दो, नो मोर पैकेट्स, नो मोर पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स, ऐसे लिख दोगे। देखो नो ये डिटर्मिनर हो जाएगा, मोर पैकेट्स ऑफ सिगरेट ये नाउन फ्रेज हो जाएगी, ये इसको डिटर्मिन कर देगी। नहीं आप चाहते हो कि सर हमें नॉट का ही यूज करना है, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। जब हैज और हैव को एज ए मेन वर्ब यूज करते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस होते हैं। अगर आप चाहते हो कि हमें नॉट का ही यूज करना है, तो अब निगेशन दिखाना है, तो डज नॉट हैव लिख दो। फिर आप डज नॉट हैव, ठीक है। डू डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हैव बेस फॉर्म, हैव बेस फॉर्म है, तो डज नॉट हैव लिख दो या फिर नो लिख दो, किसी भी तरीके से इसको आप सही कर सकते हो, ठीक है। खैर अब 79 देखो, इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। ऑलराइट, अब देखो, एनिमल्स कांट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स इन वर्ड्स, सो कैन अ चाइल्ड। अभी थोड़ा सा मैं बता दूंगा, एडिशन टू स्टेटमेंट। अगर यहां समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन टैग के अंदर एक हमारा छोटा सा सब टॉपिक होता है, एडिशन टू स्टेटमेंट।
उसके अंदर भी ये वाला सवाल आएगा। ठीक है, यहां समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आए तो वहां पे हम कर लेंगे। ठीक है, ये पेपर में नहीं आएगा आपको। एडिशन टू स्टेटमेंट, ये एडिशन टू स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। देखो क्या होता है एडिशन टू स्टेटमेंट। कोई आपने एक स्टेटमेंट बोला, पॉजिटिव स्टेटमेंट बोला, तो फिर अब उसके अपोजिट आप कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हो, तो उस छोटे स्टेटमेंट को एडिशन टू स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां क्या हुआ, एनिमल्स कांट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स इन वर्ड्स, ये एक स्टेटमेंट हो गया। एनिमल्स कांट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स इन वर्ड्स, ये एक स्टेटमेंट हो गया। अब इसके लिए आपको एक एडिशन टू स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, अब ये देखो, ये नेगेटिव एडिशन है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। जब आप इसका एडिशन टू स्टेटमेंट लिखोगे तो वो भी नेगेटिव होगा, वो भी नेगेटिव होगा। क्वेश्चन टैग का मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आप इसको लिखना है तो नॉर कैन अ चाइल्ड, ऐसे लिख लो, नॉर कैन अ चाइल्ड। नॉर एडवर्ब को आप पहले यूज करोगे, फिर देखो नॉर का यूज करते हो, नॉर एडवर्ब का यूज, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर ये सब्जेक्ट। इतना आइडिया मिल गया होगा। अगर नेगेटिव है तो नॉर कहना चाहिए, ये तो हो गया इन्वर्टेड फॉर्म। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अ चाइल्ड कांट ईदर, ये भी नेगेटिव था, इसका भी। जब हमें दोनों को नेगेट करना हो तो नॉर कहना चाइल्ड और चाइल्ड कांट ईदर। वो मुझसे एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर ईदर का यूज तो पॉजिटिव सेंटेंस में करते हो। ठीक है, एडिशन टू स्टेटमेंट में हमें अगर निगेट करना होता तो ईदर को यूज कर लेते हैं, लेकिन ये इन्वर्टेड फॉर्म नहीं है, ये इन्वर्टेड फॉर्म है। क्वेश्चन टैग का कंसेप्ट है, ये ऐसे भी कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। अगले पे आते हैं। अब इधर देखो, नेवर हैव आई सीन सच अ हॉरिबल थिंग इन माई लाइफ बिफोर। अब आप देखना इसको। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। नेवर हैव आई सीन सच अ हॉरिबल थिंग इन माई लाइफ बिफोर। थोड़ा सा टेंस का कंसेप्ट है, इसको देखना। सबसे पहले मैंने क्लास में आपको पढ़ाया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में दो चीजें होती है। प्रेजेंट परफेक्ट बराबर होता पास्ट प्लस प्रेजेंट। एक्शन कहां कंप्लीट होता है, पास्ट में, और उसका इफेक्ट कहां होता है, प्रेजेंट में। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेवर का यूज करते हो तो वो क्या करता है, पास्ट के एक्शन को और प्रेजेंट के इफेक्ट को, दोनों को ही निगेट कर देता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब क्या होता है, पास्ट प्लस प्रेजेंट। और जब हम इसमें इस नेवर का यूज करते हैं तो वो पास्ट के एक्शन को और प्रेजेंट के इफेक्ट को, दोनों को निगेट कर देता है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इस पास्ट में एक्शन हुआ और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में हो। अब आप देखें, नेवर हैव आई सीन सच अ हॉरिबल थिंग इन माई लाइफ बिफोर। अगर कोई ये वाली बात बोलता होगा, नेवर हैव आई सीन सच अ हॉरिबल थिंग, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसने अब वो वाली बात जिस चीज को लेके वो बोल रहा है, अब तो वो देख ली होगी। इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो गया, बट नाउ आई हैव सीन वन, इससे पहले नहीं देखी थी। मान लो कि ये वाली बात है, आपने कोई शेर नहीं देखा, ठीक है, ये कोई शेर था, आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, लेकिन अब ये वाली बात आज आप बोल रहे हो, तो आज तो आपने शेर देख ही लिया होगा, आज देख लिया होगा, नहीं देख लिया होगा। फिर मैंने आपको क्या बताया, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में नेवर का यूज करते हो तो वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों के एक्शन को निगेट कर देता है। अब यहां पर आपने शेर पहले कभी नहीं देखा, लेकिन अब तो देख लिया। अगर हम नेवर का यूज करेंगे तो ये दोनों को निगेट कर देगा, मतलब अब भी नहीं देखा था और पहले भी नहीं देखा था। अब हमें ये वाली बात बतानी है, तो उस केस में आपको क्या करना है, देखो, नेवर के साथ आप बिफोर का यूज करिए, नेवर के साथ बिफोर का यूज।
ये क्या करेगा, नेवर से आप क्या करेंगे, पास्ट को ये निगेट कर देगा नेवर, और बिफोर को ये एप्लीकेबल कर देगा। तो अगर कोई आदमी ये वाली बात बोलेगा, नेवर हैव आई सीन सच अ हॉरिबल थिंग इन माई लाइफ बिफोर, ठीक है, तो ये बात समझ आएगी। अब आपको यहाँ क्या ऐड करना है, बिफोर ऐड करना है, और नेवर उसमें लिखा हुआ था, तो फिर जब पास्ट के एक्शन को निगेट करना हो और प्रेजेंट को उस वाली बात को बताना हो, तो अब ऐसा कर लिया, तो नेवर के साथ बिफोर का यूज किया करिए। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं, ठीक है। कैन एनीवन एल्स रन एज फास्टर एज उसैन बोल्ट। अब आपने एज फास्टर एज उसैन बोल्ट लिख दिया, एज फास्टर एज, अच्छा एज और एज का यूज आप सिमली में करते हो, और सिमली में हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो ये तो गलत हो गया, एक वजह। दूसरी वजह ये कि यहां पर जो है रन एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करते हैं, ना कि एडजेक्टिव, और फास्टर जो है एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। अब आपको इसके लिए अगर कुछ यूज करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, एडवर्ब एज, फास्ट एज। मैंने आपको बताया कि फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, फास्ट ही एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म होती है, लेकिन फास्टर जो है वो एडवर्ब सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है, फास्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, ठीक है। तो एज फास्ट एज कर दो। फिर आ जाते हैं इस पर, द चाइल्ड वॉज, क्वेश्चन नंबर 82, द चाइल्ड वॉज वॉकिंग मच स्लोअर देन हिज फादर। अब फिर से आपने देखो यहां पर मच स्लोअर लिख दिया, मच स्लोअर लिख दिया। स्लोअर जो है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। आप इसको यूज किसके लिए कर रहे हैं, वॉकिंग के लिए। वॉकिंग कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करते हैं, और स्लोअर तो कर नहीं पाएगा, तो आपको स्लोली लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, अब यहां पर देन कंजंक्शन भी लिखा हुआ है, देन को आप कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन के लिए दिखाते हो। स्लोली एडवर्ब फॉर्म तो हो गई, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, तो इसके साथ आप मोर लिख दो, मोर स्लोली। अब आपको इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 82, अब 83 पे आ जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको जरा समझ के सुनना। यहां पे लिखा हुआ है, हाउ डिड द मिक्सचर स्मेल लाइक, हाउ डिड द मिक्सचर स्मेल लाइक। अब आप मुझे इतना बताओ, ये जो स्मेल है ये क्या है, ये तो है लिंकिंग वर्ब, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। हाउ, व्हेन, वेयर और वाई के रिप्लाई क्या होते हैं, एडवर्ब। जब आप हाउ से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो फिर ये जो आंसर आएगा वो तो कोई एडवर्ब आएगा, और वो एडवर्ब इस स्मेल वर्ब को क्वालिफाई करेगा। लेकिन स्मेल तो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के कॉम्प्लीमेंट आते हैं, कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकते हैं, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया ना, क्वेश्चन ही गलत हो गया। आप हाउ की जगह हटा के व्हाट लिखिए, व्हाट डिड द मिक्सचर स्मेल लाइक। जब आप व्हाट लिखेंगे ना तो फिर वहां पर ये जो आंसर आएगा वो नाउन या प्रोनाउन आएगा, नाउन आएगा, ठीक है, और वो कॉम्प्लीमेंट बन सकता है इस लिंकिंग वर्ब का, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं। अगर आप हाउ से आंसर लिखेंगे तो एडवर्ब आएगा, एडवर्ब तो कभी कॉम्प्लीमेंट बन नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि स्मेल क्या है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब में तो एक्शन होता ही नहीं, ठीक है। तो आप लिख दीजिए व्हाट डिड द मिक्सचर स्मेल लाइक। फिर अगला क्वेश्चन आ जाओ, शी गॉट अनरीजनेबली एंग्री। अब देखो एंग्री एडजेक्टिव है, अनरीजनेबली, अनरीजनेबल लिखा हुआ था, मैंने सही आंसर बता दिया, हाँ, अनरीजनेबल एंग्री, एंग्री एडजेक्टिव है और अनरीजनेबल भी एडजेक्टिव है। एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं कर सकता, या तो फिर आप क्या करिए, एंड से जोड़ दीजिए, शी गॉट अनरीजनेबल एंड एंग्री, लेकिन वो वाला मीनिंग फिर चेंज हो जाएगा। तो आप ऐसा करिए, इस अनरीजनेबल को एडवर्ब बना दीजिए, अनरीजनेबली लिखते, अनरीजनेबली एडवर्बियल फॉर्म होती है। फिर अगला आ जाते हैं, शी हैज अ पर्शियन कैट एंड इट्स स्किन फील्स वेरी स्मूथली। अब फिर देखो आपने फील्स लिख दिया, फील्स में कोई एक्शन नहीं होता, यहां पे तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये हो गई लिंकिंग वर्ब। अब इसके साथ आपने क्या लिख दिया, वेरी स्मूथली। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आते हैं, अगर ये वेरी स्मूथली कॉम्प्लीमेंट हो तब तो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, ये नाउन भी नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है। अच्छा, अगर ये स्मूथली एडजेक्टिव हो तब तो ठीक है, लेकिन आपको पता है कि स्मूथली एडजेक्टिव नहीं है, ये तो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। तो स्मूथली की जगह आप स्मूथ लिख दो, वेरी स्मूथ, ठीक है। फिर अगले पे आ जाते हैं,
वी शैल कंटेक्ट यू लेटर दिस मंथ। जब आप LATTER लेटर का यूज करते हो तो वहां पर वो मतलब सेकंड ऑफ द ऐसे दूसरे वाले को दिखाता है, फॉर्मर का अपोजिट। लेकिन यहां पर आपको पोजीशन नहीं दिखानी है, टाइम दिखाना है। तो टाइम के लिए आप किसका यूज करते हो? सिंगल टी वाले का। ठीक है, तो वी शैल कंटेक्ट यू लेटर दिस मंथ। ठीक है, सीक्वेंस के लिए लेटर का यूज, इसके लिए इसका तो यूज आप सीक्वेंस के लिए दिखाते हो, सीक्वेंस या पोजीशन या रैंक के लिए, और वहां पर आपको टाइम की जरूरत है। अगला आ जाते हैं, अयान आस्क्ड मी टू नॉट बी लेजी। अब आप देखो, मैंने क्लास में उस दिन ही बताया था आप लोगों को याद करने के लिए, और इससे पहले भी शायद हम एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस किए। अयान आस्क्ड मी टू नॉट बी लेजी। ये जो टू बी है ये इंफिनिटिव है। टू बी क्या है? इंफिनिटिव है। एक बात मैं आपको और बताता हूं, अगर आपके दिमाग में आते हो कि सर ये टू प्रीपोजिशन भी तो हो सकता है, अगर ये टू प्रीपोजिशन होता तो इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा होता, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है। तो टू जो है वो प्रीपोजिशन भी होता है, और टू को आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए जब यूज करते हो तो वो इन्फिनेटिव वाला टू कहलाता है। वहां पर आप उसको कहते हो इन्फिनेटिव वाला टू। ठीक है, तो ये जो टू है ये प्रीपोजिशन नहीं है। अब ये क्या है? इन्फिनेटिव है। इस बी के साथ लिखा गया है टू को इन्फिनेटिव बनाने के लिए। और जैसे कि वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई एडवर्ब नहीं आता, प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई एडवर्ब नहीं आता, उसी तरीके से इन्फिनेटिव वाले टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई एडवर्ब नहीं आता। तो आपको नॉट को हटाकर यहां लिखना पड़ेगा, नॉट टू बी लेजी। इतना समझ में आ गया? अब आप याद रखना कि टू को दो तरीके से बोला करोगे, इन्फिनेटिव वाला टू और प्रीपोजिशन वाला टू। हम जब नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू विनिंग द मैच, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। वहां पर टू प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से पर क्या आईएनजी फॉर्म आएगी, जेरंड लिखोगे। इतना समझ में आ गया? तो ये जो टू है इंफिनिटिव वाला टू है, प्रीपोजिशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे नाउन नहीं लिखा हुआ है। हम उसको एक बात के लिए प्रीपोजिशन कंसीडर कर लेते अगर ये नाउन लिखा हुआ होता। ठीक है, और ये एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं, अयान वेंट टू देयर टू मीट हिज फ्रेंड। अब आप देखो, आपने लिखा अयान वेंट, वेयर डिड ही वेंट? देयर, टू मीट हिज फ्रेंड। अब आपने टू जो है ये देयर के से पहले लिख दिया। टू यहां पर क्या है? प्रीपोजिशन। यहां टू क्या है? प्रीपोजिशन, टू देयर। अयान, ऐसे लिखता हूं, अयान वेंट टू देयर। अब आप देखो, ये टू इन्फिनेटिव वाला तो टू नहीं है। अगर इन्फिनेटिव वाला टू होता तो इसके साथ कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होती। ये टू है प्रीपोजिशन। ऑलराइट, अब ये टू प्रीपोजिशन हो गया तो इसके साथ प्रीपोजिशन कैन नॉट स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस, दे ऑलवेज टेक नाउन और प्रोनाउन विद देम। तो ये इसको ऑब्जेक्ट हो जाना चाहिए इस टू प्रीपोजिशन का। अब देयर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन आपको पता है देयर तो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, एडवर्ब तो हो नहीं सकते, तो इस टू को काट दो। अयान वेंट देयर, ठीक है, टू मीट हिज फ्रेंड। अब यहां पर ये जो टू मीट में टू लिखा हुआ है ये है हमारा इन्फिनेटिव वाला टू। ठीक है, खैर आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 89 क्वेश्चन नंबर, दे आर प्लानिंग टू गो सून एब्रोड फॉर हायर स्टडीज। कंसेप्ट ऑफ एमपीटी मैंने पढ़ाया ना, इस बार एएमयू में आएगा ही क्वेश्चन। ठीक है, इधर देखो, दे आर प्लानिंग टू गो, वेयर आर दे प्लानिंग टू गो? एब्रोड। एब्रोड क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। सून क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर हायर स्टडीज ये एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। तो आप यहां पे मैनर, प्लेस और टाइम क्या क्या दिया हुआ है? एक दिया हुआ है टाइम और एक दिया हुआ है प्लेस। लेकिन आपने जो सून है, सून उसको एब्रोड से पहले लिख दिया। एब्रोड है प्लेस, सून है टाइम, तो देखो प्लेस को पहले लिखा करो बाद में। इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 95 आते हैं। अलीना यूजुअली गोज टू बेड एवरी नाइट एट 10 PM। अब आप देखो, एवरी नाइट लिखा हुआ है, एवरी नाइट एट 10 PM। अब ये देखो, ये 10 PM भी टाइम है और एवरी नाइट भी टाइम है। जब मैंने आपको बताया एक ही सेंटेंस में एक ही तरीके के एडवर्ब 2 से 3 बार यूज हो तो आपको उनका सीक्वेंस क्या रखना होता है?
प्रेसाइज टू जर्नल। अब दो एडवर्ब ऑफ टाइम आपने यूज कर लिए, एक एवरी नाइट और एक 10 PM। सबसे प्रेसाइज क्या है, ये 10 PM है, उसके बाद फिर ये है, तो पहले आप लिखिए एट 10 PM एवरी नाइट, ठीक है। प्रेसाइज टू जर्नल का सीक्वेंस रहता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दे नो अ सिंगर हु ओनली सिंग्स पैट्रियोटिक सॉन्ग। अब आपने ओनली को, ओनली, टू, दैट, दिस को जब आप एज ए एडवर्ब यूज करते हो तो ये उन वर्ड्स को स्ट्रेस करते हैं जिनसे पहले ये लिखे जाते हैं। अब आप देखो, आपने यहां पर ओनली को सिंग्स वर्ब से पहले यूज कर दिया, तो मतलब अब ये सिंग को स्ट्रेस करेगा। तो दे नो अ सिंगर हु ओनली सिंग, मतलब जो सिर्फ गाता है। तो सिंगर गाता ही, ये कुछ और भी काम करता है नहीं, सिंगर का काम ही सिंगिंग करना होता है। तो अगर हम ओनली को सिंग से पहले लिख देंगे तो ये सिंग को स्ट्रेस करने लगेगा। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि पैट्रियोटिक सॉन्ग, तो यहां पर ये जो ओनली है, ये ऐसे सिंगर को जानते हैं जो पैट्रियोटिक सॉन्ग गाता है। तो अब इस ओनली को आप पैट्रियोटिक से पहले लिखिए, देयर इज नो अ सिंगर हु सिंग्स ओनली पैट्रियोटिक सॉन्ग। गॉट इट? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सम यंग चिल्ड्रन वर सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स रोड साइड, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ वर्ड्स होते हैं देखो, जैसे रोड साइड हो गया। अच्छा, सम यंग चिल्ड्रन वर सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स रोड साइड, वेयर वर सम यंग चिल्ड्रन सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स रोड साइड। तो रोड साइड हो जाना चाहिए एडवर्ब, ठीक हो जाएगा। लेकिन गलती क्या है, देखो ये रोड साइड एडवर्ब नहीं है, ये है नाउन। तो रोड साइड, रिवर साइड, बेड साइड, ठीक है, और बिसाइड, ये है नाउन, ये है नाउन। वेन, वेयर, वाई, हाउ के रिप्लाई एडवर्ब होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। इनसाइड, बिसाइड, बिसाइड सीधा नहीं, इनसाइड, आउटसाइड और बिसाइड, ये है एडवर्ब और प्रीपोजिशन, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। अब आप देखो, यहां लिखा हुआ है सम यंग चिल्ड्रन वर सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स। वर सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स जो है, सेलिंग का कोल्ड ड्रिंक्स ऑब्जेक्ट हो गया। वेयर वर दे सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स? रोड साइड। लेकिन ये रोड साइड तो नाउन है और वेयर के रिप्लाई एडवर्ब होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके या तो नाउन या तो एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं या एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इस रोड साइड को मैं वेयर के रिप्लाई में यूज करूं, तो इससे पहले एक प्रीपोजिशन लिख दो, बाय रोड साइड, बाय प्रीपोजिशन प्लस रोड साइड नाउन हो गया। प्रीपोजिशन प्लस नाउन या तो ऑब्जेक्ट या तो एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं या फिर एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं। अब यहां पर ये वेयर का रिप्लाई हो जाएगा तो ये प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। खैर, आगे आ जाते हैं। देखो, पीपल बिहेव्ड अगली विद फॉरेन टूरिस्ट। अब यहां पर बिहेव्ड जो है वो एक्शन वर्ब की तरह यूज की गई है। अब अगली जो है वो एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है। अगली तो बिहेव को क्वालिफाई नहीं करा पाएगा, तो अब आप इसके लिए एडवर्ब फॉर्म लिखो। तो अगली की एडवर्ब फॉर्म क्या हो जाएगी? आप इसको इन अगली मैनर लिख दो। इन प्रीपोजिशन, मैनर उसका ऑब्जेक्ट, अगली एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर या तो बनती है एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज। यहां पर इन अगली मैनर इस बिहेवियर को क्वालिफाई करने लगेगा तो हो जाएगा ये एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 94 में। अभी कुछ कंसेप्ट और हैं, फिर अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं। They had hoped to qualify the test by easily। अब आप देखो, by क्या है? प्रीपोजिशन, easily क्या है? एडवर्ब। प्रीपोजिशन के बाद आते हैं नाउन या प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट। एडवर्ब तो कभी ऑब्जेक्ट बनते नहीं, तो by को काट दो यहां से। फिर अगली बार आ जाते हैं। द मिनिस्टर सेंट हिज सेक्रेटरी अवे फॉर सम टाइम। बिना गैप के लिखा हुआ है सम टाइम। जब सम टाइम को बिना गैप के लिखते हो तो वो एडवर्ब हो जाता है। और फॉर प्रीपोजिशन लिखी आपने, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस आते हैं। ऑब्जेक्टिव केस या नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो उस सम टाइम को आप गैप के साथ लिख दो। अब ये फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो सम टाइम ऐसे लिखो। अगली बार आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। When we met the man, he looked angrily।
अब यहाँ पर लुक जो है वो लिंकिंग वर्ब है, एंग्रीली आपने एडवर्ब ऑफ मैनर लिख दिया, गलत हो जाएगा क्योंकि लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट आते हैं, कॉम्प्लीमेंट नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव हो जाएंगे, तो एंग्रीली की एडजेक्टिव फॉर्म लिख दो एंग्री, है ना। इतनी मेहनत करना तुम लोगों के लिए, अच्छे से देखना 2 से 3 बार वीडियो ताकि हमारा वॉच आवर बढ़ जाए, समझे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, we didn't realize that he had to travel as so long distance। अब आप जरा देखो, शायद तुम लोग तो ये कंसेप्ट भूल भी गए होगे। फिर भी याद दिलवा देता हूं। एज सो दिस दैट, याद आया? ये लिखवाई थी मैंने आपको। और एक टू, अगर आप इन एडवर्ब्स का यूज किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने, स्ट्रेस करने के लिए करें, अगर आप इन एडवर्ब्स का यूज किसी एडजेक्टिव को स्ट्रेस करने के लिए करें और वो एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली यूज हो, हमें थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा हूं, एट्रीब्यूटिवली यूज होने का मतलब क्या है, उसके बाद नाउन लिखा हो, तो आपको क्या करना होता है कि वो पूरी नाउन फ्रेज हो जाएगी। तो आप नाउन फ्रेज को और इन एडजेक्टिव को अलग अलग करके लिखा करो। कैसे मैंने बताया था कि एज टू दिस दैट, एडजेक्टिव फिर प्लस डिटर्मिनर फिर नाउन, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो अब यहां पे आपने क्या लिखा हुआ है, देखो, वी डिडंट रियलाइज दैट ही हैड टू ट्रेवल अ सो लॉन्ग डिस्टेंस, सो ऐसे देखो सबल के, सो लॉन्ग डिस्टेंस, यहां पर आपने सो को इस लॉन्ग एडजेक्टिव के लिए यूज किया है, स्ट्रेस करने के लिए। जब सो, एज, टू, दिस, दैट का यूज किसी एडजेक्टिव को स्ट्रेस करने के लिए आप करें और वो एडजेक्टिव प्रेडिकेट एट्रीब्यूटिवली यूज हो, तो आप उसको स्प्लिट कर दिया करिए। तो आप ऐसे लिखिए, मतलब स्प्लिट करने का मतलब क्या है कि एडजेक्टिव एडवर्ब एक तरफ, नाउन और उसका डिटर्मिनर एक तरफ। तो सो लॉन्ग आर डिस्टेंस। फिर एक तरीका मैंने आपको और बताया था कि आप चाहते हो कि ये जो एडजेक्टिव लॉन्ग है इसको ही स्ट्रेस किया जाए, तो फिर आप कैसे लिखोगे, ठीक है। फिर लिखोगे वी डिडंट रियलाइज दैट ही हैड टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, अ डिस्टेंस विच वाज सो लॉन्ग, अ डिस्टेंस, या तो ऐसे लिख दो, अ डिस्टेंस विच वाज सो लॉन्ग, विच वाज सो लॉन्ग, सो लॉन्ग। अब यहां पर आपने इसको स्ट्रेस कर दिया, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप सही कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो पेपर में आ सकता है आपके। अब आप देखो यहां पर, द पुलिस हैड रीच्ड देयर अर्ली बट द क्रिमिनल्स ऑलरेडी एस्केप्ड, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी एस्केप्ड, ये लिखा हुआ है, एस्केप्ड वर्ब है, सिंगल एल वाला बिना स्पेस के लिख दो, ऑलरेडी एस्केप्ड, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, ये है हमारा एडजेक्टिव, ये इसको क्या क्वालिफाई कर सकते हैं, एक्शन को, गुनाह कबीरा है, सिंगल एल वाला ऑलरेडी लिखो। खैर अगले आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर। दो शी इज नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, ऑल राइट, शी सैंग वेरी लवली। अब यहां पर सैंग क्या होगी, एक्शन वर्ब हो गई। लवली जो है सब लोगों को पता है, लवली, लाइवली, ये सब एडजेक्टिव है, ये लवली एडजेक्टिव हो गया, वेरी इसको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब हो गया। लेकिन सैंग तो एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब को तो एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करते, एडवर्ब करते हैं, ठीक है। तो या तो फिर अब आप लिखो इन अ लवली मैनर, या फिर उसकी जगह स्वीटली, नाइसली, वेल, मेलिफ्लुअसली, कुछ भी लिख दो, लवली नहीं लिख पाओगे। समझ में आ गया? अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 100, सेंचुरी लगा दी। द फूड वॉज गुड एंड वी लव्ड द म्यूजिक, वी लव्ड द म्यूजिक ऑल टूगेदर, ये लिखा हुआ है ऑल टूगेदर,
ऑल टुगेदर, मतलब फूड भी, खाना भी अच्छा था, म्यूजिक बहुत अच्छा था, हमने डांस भी किया, खाना भी खाया, तो मतलब दोनों इंजॉय किया आपने। तो अब एज ए होल को जब आपको दिखाना हो तो किसका यूज करते हो? डबल एल वाला, ए डबल एल स्पेस के साथ टुगेदर, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर इट वॉज अ वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इट इज हाई अनलाइकली, हाई अनलाइकली, अभी तो पढ़ाया हाई और हाईली के बीच में डिफरेंस। अनलाइकली एडजेक्टिव है, इसको कौन क्वालिफाई करेगा? हाई नहीं करेगा, हाईली करेगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, एडजेक्टिव में डिग्रीज होती है, तो हाईली अनलाइकली लिख लो। ये तो समझ में, अच्छा आपको पता है ना, हाई जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर और प्लेस है, और हाईली सिर्फ एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ा था, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब आप देखो, एन ईगल वाज सर्कलिंग हाईली, यहां सर्कलिंग की जगह हम सोअरिंग भी लिख सकते हैं। सर्कलिंग एक्शन वर्ब हो गई, और यहां पर आपने हाईली लिख दिया। ठीक है, जब आपको वर्ब को क्वालिफाई कराना हो तो आप किसका यूज करेंगे? हाई का, तो सर्कलिंग हाई करो। गॉट इट? आगे आ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। अब क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। दो ही वॉज न्यू इन द सिटी, ही सून मेड क्वाइट मैनी फ्रेंड्स। अब इसको इधर से देखिए, ही सून मेड क्वाइट मैनी फ्रेंड्स, वो तो ठीक लिखा है, क्वाइट मैनी फ्रेंड्स। आपने नॉन फ्रेज में क्वाइट को सबसे पहले लिख दिया, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। दो ही वॉज न्यू इन द सिटी, ही सून मेड क्वाइट मैनी फ्रेंड्स। लेकिन क्वाइट जो है नंबर को स्ट्रेच करने के लिए यूज होता है। ठीक है, नंबर को स्ट्रेच करने के लिए यूज होता है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो, एक डिटर्मिनर होता है मैनी और एक डिटर्मिनर होता है अलॉट। अलॉट डिटर्मिनर को आप तब यूज करते हो जब आपको कोई नंबर स्ट्रेस करना हो। इट इज अ स्ट्रेसिंग डिटर्मिनर। नंबर को स्ट्रेस करना है, किसी चीज को भी स्ट्रेस करना है, तो उसके साथ आप ऑल आउट का यूज किया करिए, ना कि मैनी। मैनी स्ट्रेस नहीं करता, ऑल आउट स्ट्रेस करता है, और क्वाइट स्ट्रेस करने वाला डिटर्मिनर है। तो अब कोई आदमी नया है, ठीक है, तो उसके फ्रेंड्स ज्यादा होंगे। अब इस वाली बात को आपको स्ट्रेस करना है, तो आप लिखिए अ लॉट फ्रेंड्स, क्वाइट अ लॉट फ्रेंड्स देयर। ठीक है, स्ट्रेसिंग डिटर्मिनर है। फिर आ जाओ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मॉडल का इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, आप इस वाली बात को याद भी रखना। If the weather is fine, we would rather prefer to play tennis. अब आप देखो, would rather लिखा है, अभी तो याद कर लेना, थोड़ी थोड़ी बातें आप याद भी करते हो। चलो फिर हम आगे इनको और भी डिस्कस करेंगे। would rather जो है ये एक मॉडल फ्रेज है। मॉडल फ्रेज, मॉडल मैंने आपको बताया था बेसिक्स की क्लास में, वर्ब की कोई भी चीज मॉडल, मॉडल के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है। ठीक है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म आती है। अब वुड रादर मॉडल फ्रेज है, तो उसके साथ आप हमेशा बेस फॉर्म का यूज करोगे, पहली बात। दूसरी बात ये, जो वुड रादर है वो आप एज ए मॉडल फ्रेज प्रेफरेंस के लिए यूज करते हो। किसके लिए? प्रेफरेंस के लिए। तो आप वुड रादर का भी यूज कर रहे हो और प्रेफर वर्ड का भी यूज कर रहे हो। प्रेफर वर्ड का भी यूज कर रहे हो, प्रेफर वर्ड भी प्रेफरेंस दिखाता है, वुड रादर भी प्रेफरेंस दिखाता है। ठीक है, तो ये दो गलती हो गई। अगर आप, तो अब आप इसको कैसे सही करोगे? आप काट दो प्रेफर टू को, प्रेफर टू को काट दो, पेपर टू को कट कर दो और ऐसे लिखो इसको, इफ द वेदर इज फाइन वी वुड रादर प्ले टेनिस। अगर आप चाहते हो नहीं हमें प्रेफर टू को यूज करना है, तो आप फिर क्या करिए, रादर को काट दीजिए, रादर को काट दीजिए, वुड प्रेफर टू प्ले टेनिस। अच्छा मैं एक बात बताऊं, जब आप रादर को काट दोगे तो वुड जो है वो मॉडल हो जाएगा, प्रेफर इसके लिए वर्ब हो जाएगी, और टू प्ले क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। अगर आप वुड रादर को लिखोगे तो फिर इसके साथ प्ले एज ए मेन वर्ब यूज की जाएगी। बट वेरी गुड, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं, मिडिल एज मैन आर ससेप्टेबल टू कार्डियक अरेस्ट। फिर आपने एच वाला स्पेशली लिखा, दोज
हु आर ओवरवेट। अब यहां पर आपने दोज हु आर ओवरवेट ये इंफॉर्मेशन कंसाइज कर दी, प्रिसाइज कर दी कि मिडिल एज में तो जो है वो ससेप्टेबल टू कार्डियक अरेस्ट होते हैं, लेकिन उनमें भी कौन से जो ओवरवेट हैं, जैसे आई लाइक फ्रूट्स, आई लाइक सिट्रस फ्रूट्स, और उनमें भी ऑरेंज एंड लीची, तो स्पेशली ई वाला लिखा था। इसी तरीके से दोज हु आर वेट ई वाला लगाइए आप यहां पर। when the plane took off she held his hand strongly, strongly एडवर्ब ऑफ इमोशन है, तो वो तो इसमें यूज नहीं होगा क्योंकि एक्शन है, तो आप इसके लिए टाइटली या हार्ड लिखिए। she held his hand tightly या हार्ड। फिर अगले उस पे आ जाते हैं। अयान heard suddenly a strange voice, heard ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, a strange voice इसका ऑब्जेक्ट हो गया, suddenly एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, उसके बीच में लिख दिया while passing through the dense forest। तो आप इसको तो आप इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो उसको मेन वर्ब से पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको while passing through the dense forest के बाद लिख देंगे तो फिर वो सडनली पासिंग के लिए यूज होने लगेगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, ट्रैफिक जैम्स इन दिल्ली आर वेरी टेरेबल। अब आपको मैं बताऊं, देखो बैड की जो एब्सोल्यूट डिग्री होती है वो टेरेबल होती है। क्या होती है? टेरेबल। ये एक तरीके का क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है। जब कोई भी चीज बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल पर बैड हो जाती है, वर्स्ट से आगे बढ़ जाती है, तो वो टेरेबल हो जाती है। टेरेबल के साथ आप वेरी एडवर्ब का यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि ये एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ वर्स्टनेस है, ठीक है। तो आप वेरी तो यूज नहीं कर पाओगे टेरिबल के साथ, इसके साथ आपको एब्सोल्युटली लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगली बार नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वी टुक अ बस टू सिटी सेंटर देन, THEN वाला, ये देखो THEN वाला आपने लिखा है। THEN वाला टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। वी टुक अ बस टू सिटी सेंटर पहली बार, देन कॉट अ ट्रेन टू दिल्ली। अब देखो वी सब्जेक्ट है, टुक अ बस टू सिटी सेंटर इसका एक प्रेडिकेट हो गया, फिर दूसरा देन आपने एडवर्ब ऑफ टाइम लिख दिया, फिर अगले जो प्रेडिकेट लिखा कॉट अ ट्रेन टू दिल्ली, कॉट यहाँ पर वर्ब होगी, अ ट्रेन टू दिल्ली इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो वी के दो प्रेडिकेट हो गए, एक टुक अ बस टू सिटी सेंटर और एक कॉट अ ट्रेन टू दिल्ली। दो जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। अब यहाँ पर आपको एक कंजंक्शन की जरूरत है जो वी के दो प्रेडिकेट्स को जोड़ पाए। टुक अ बस टू सिटी सेंटर, देन कॉट अ ट्रेन टू दिल्ली। देन जो है वो एडवर्ब है, एडवर्ब का काम जोड़ने का नहीं होता है, तो आपको THEN देन से पहले एंड लिखना पड़ेगा, कंजंक्शन। कितना समझ में आ गया? माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं, क्वेश्चन पढ़ो। द मैन वुड विजिट द हॉस्पिटल एवरी 5 डे। एवरी 5 डे तो गुनाह कबीरा है क्योंकि 5 प्लूरल डिटरमिनेट है, उसके साथ प्लूरल नंबर पे वो आएंगे, तो ठीक है। तो डेज लिख दो। अब या तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो एवरी 5 डेज, और या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एवरी 5th डे। अब इन दोनों का मीनिंग आप बताओ, सेम होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। देखो जब आप एवरी 5th डे लिखोगे तो ये मान लो को वो आज आया, 1 2 3 4 दिन नहीं आया, फिर आ गया, फिर 1 2 3 4 फिर आ गया, फिर 1 2 3 अब आ गया, तो इसका ये क्या हो जाएगा? एवरी 5th डे। अब देखो ये 5 दिन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मान लो 5 दिन में वो किसी भी दिन आ सकता है। मान लो कि इन 5 दिन में इस दिन आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, तो ये एवरी 5 डे हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपके? वेरी गुड। अब आ जाते हैं, देखो लॉन्ग टाइम एगो देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड सिद्धार्थ इन इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम के साथ आप किसी का यूज नहीं करते हो, आर्टिकल का यूज नहीं करते हो, लेकिन जब आप टाइम को पॉइंट या ड्यूरेशन में डिवाइड कर देते हो तो उस केस में इसके साथ हम डिटर्मिनर का यूज करते हैं। लेकिन जब टाइम को आप एज ए 4th डायमेंशन यूज करते हो जनरल सेंस में, तो इसके साथ आर्टिकल का आप यूज नहीं करते हो। अब आप देखो लॉन्ग टाइम एगो, लॉन्ग टाइम एगो क्या है? एक तरीके का ड्यूरेशन है, तो आप इसको साथ आर्टिकल का यूज करोगे आ लॉन्ग टाइम एगो। इतना समझ में आ गया? जब टाइम को आप पॉइंट और ड्यूरेशन के लिए यूज करते हो तो वहां पर ये स्पेसिफिक हो जाते हैं, उनके साथ तो आप आर्टिकल का यूज कर लोगे। जब आप टाइम को जनरल सेंस में मतलब 4th डायमेंशन की तरह ट्रीट करोगे तो वहां आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। वेरी गुड। चलो देखो, वी वर टू ग्लैड
when we received the news of your birthday। अब आपने टू ग्लैड लिख दिया, टू ग्लैड। जब टू किसी एडजेक्टिव के साथ लिख देते तो वहां वो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने लगता है। अगर आप यहाँ टू लिख रहे हैं ना, टू ग्लैड, तो मतलब ये है कि इतना खुश थे कि हमें जरा से भी उसके बर्थडे की न्यूज सुन के कि हमें कोई खुशी ही नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे जब किसी का बर्थडे की न्यूज सुनोगे तो आप पॉजिटिव वे में खुश होगे, तो वेरी लिखिए यहाँ पर। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेव होगी नहीं होगी? ऑलराइट, ठीक है, आप इतना ही रखते हैं आज के लिए। उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, तो इसकी वजह से मतलब बीच में रुक गया। एनीवे, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब इस बार क्वेश्चन नंबर 114 पे देखिए। आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ आई वर यू। ये जो है मूड का वो है, ठीक है। आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ आई वर यू, इट वॉज अ टू गुड अपॉर्चुनिटी, टू गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यहां पर आपने टू को स्ट्रेस करने के लिए लिखा है, इस गुड के लिए, सो एज टू वाला। टू यहां पर जो है वो नेगेटिव मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है, यहां पर स्ट्रेस करने के लिए लिखा गया है। तो अब अपॉर्चुनिटी क्या है? ये नाउन है, ठीक है। तो अब इसका डिटरमिनर कौन लिखेगा? मैं लिख दिया मैंने। तो टू गुड एन अपॉर्चुनिटी, ऐसे लिखो इसे, ठीक है। तो जब टू और सो को आप स्ट्रेस करने के लिए लिखते हो तो एडजेक्टिव एक तरफ और नाउन का डिटरमिनर एक तरफ। आगे आ जाते हैं। दिस इज द वर्स्ट अर्थक्वेक दैट कंट्री हैज एक्सपीरियंस्ड अंटिल नाउ। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद हमारे पूरी हो जाएगी। लेकिन आपको अच्छे से समझना, देखो बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा आप इसको समझना। आप लिख रहे हो दिस इज द वर्स्ट अर्थक्वेक, वर्स्ट लिख रहे हो सुपरलेटिव डिग्री, दैट कंट्री हैज एक्सपीरियंस्ड अंटिल नाउ। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, मान लो ये पास्ट में कोई एक अर्थक्वेक आया और एक ये प्रेजेंट में आया। ये पास्ट में कोई एक अर्थक्वेक आया और पास्ट में कोई एक्शन हुआ और यह प्रेजेंट में हुआ। इसका इफेक्ट अभी तक है, तो आप इसके लिए लिख दोगे अंटिल नाउ। इसके लिए अंटिल नाउ का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब जब कोई पास्ट का एक्शन प्रेजेंट तक इफेक्टिव हो तो हम उसके लिए अंटिल नाउ का यूज करते हैं। तो मतलब अर्थ को यहां आया होगा और इफेक्टिव अभी तक है, ऐसे लिख देंगे। अब दूसरा देखो, सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम वन वर्सेस ऑल की कंपैरिजन में दिखाते हैं, ठीक है। अब एक कंडीशन आप सोचो कि मतलब अब आप ये मतलब वर्स्ट यूज कर रहे हो सुपरलेटिव डिग्री, तो यहां पर आपको वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन दिखाना है। लेकिन अगर आप अंटिल नाउ दिखाते हो तो उसका मतलब ये होता है पास्ट का कोई एक्शन हुआ और उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक है, तब तो हम अंटिल नाउ यूज कर देंगे। अब मान लो कि कोई एक अर्थक्वेक पास्ट में आया और एक प्रेजेंट में आ गया, ये दो अर्थक्वेक आ गए। मान लो कि ये वाला जो अर्थक्वेक था वो 8 रिक्टर ये स्केल पर आया, सबसे तेबर वाला, और ये पास्ट में कोई एक अर्थक्वेक आया था। अब इस बीच में छोटे मोटे अर्थक्वेक और भी आए, ठीक है, लेकिन ये वर्स्ट वाला था, ये वर्स्ट था, ठीक है। तो एक पास्ट का वो हो गया और प्रेजेंट का सबसे वर्स्ट ये हो गया। अगर अब आपको लिखना है तो अब तो आप अंटिल नाउ नहीं लिख पाओगे, क्योंकि अंटिल नाउ मतलब कोई पास्ट में कोई एक अर्थक्वेक आया, पास्ट में कोई एक्शन हुआ, उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट तक है, तब आप अंटिल नाउ लिख दोगे। अब हमें बताना है कि कोई पास्ट में ये भी अर्थक्वेक आया और ये भी आया। अब ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ये, तो ये वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन हो गया, वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन हो गया, ठीक है। तो अब आप इस केस में क्या लिखोगे पता है? एवर। अब यहां पर एवर का मतलब क्या होता है? एट एनी पॉइंट इन टाइम, एट एनी पॉइंट इन टाइम, मतलब 8.8 रिक्टर स्केल का ये जो अर्थक्वेक है सबसे वर्स्ट अभी ये है। इससे पहले भी जो अर्थक्वेक आए थे लेकिन वो इतने रिक्टर स्केल पर नहीं थे। तो आप क्या करिए, उसकी जगह आप लिखिए अंटिल नाउ की जगह एवर। एवर हम क्यों लिख रहे हैं समझ में आ गया? क्योंकि वहां पर आपने द वर्स्ट लिख दिया सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री वन वर्सेस ऑल के बीच में दिखाई जाती है, कंपैरिजन हो तो मतलब ऑल भी वो आए होंगे। जब आप अंटिल नाउ लिख दोगे तो वो एक ही हो जाएगा। सो गाइस, हमने एडवर्ब के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब अगले जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब के लिए थैंक यू।